नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह राठौर और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज नेटवर्क। हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हमारे देश में लग रही हैं, अगर उनसे हमें फायदा हो रहा है तो उनसे हमें नुकसान भी हो रहा है। अगर हम इस बारे में सोचें तो कहाँ किस प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं उस इंडस्ट्री से, इस बारे में भी हमें सोचना चाहिए। हम जो भी चीज़ खाते पीते हैं, लोग चाइनीज़ खाना बहुत पसंद करते हैं, कुछ लोग वेस्टर्न बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पे नुकसान भी पड़ता है। अगर हम पानी की बात करें तो पानी के बिना शायद हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आज अपने इस हम चैनल में, अपने इस शो के माध्यम से हम जो पानी, जो जल प्रदूषण है हमारा, उसके बारे में बात करेंगे। और इन्हीं सब चीज़ों को बात करने के लिए हमारे बीच में रसायन विज्ञान के विशेषज्ञ श्री सचिन सिंह जी मौजूद हैं। सचिन जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। हमने देखा कि जिस प्रकार से दुनिया इतनी तेजी से जा रही है आगे, लगभग मतलब तकनीकी के क्षेत्र में बहुत मुकाम हासिल किया है और बहुत सारे मतलब लोग सुख सुविधाओं को यूज कर रहे हैं। अगर हम पानी की बात करें तो हमारी जितनी भी नदियाँ हैं उनका लगभग हमेशा उनका रिनोवेशन के लिए, उनकी साफ सफाई के लिए गवर्नमेंट नए नए योजनाएं, नए नए अभियान चला रही, बहुत सारे संगठन भी काम कर रहे हैं उसके लिए। लेकिन उसके बावजूद इतनी ज़्यादा गंदगी है, इतना ज़्यादा मलबा कचरा सब जो हमारी नदियों में जा रहा है। इसके अलावा अगर हम पीने के पानी की बात करें तो लोग आरओ का यूज कर रहे हैं, कोई बॉटल का यूज कर रहा है, प्यूरीफायर यूज कर रहा है। इसके बावजूद भी डॉक्टर्स जो हैं वो जब कोई मरीज उनके पास जाता है तो बताते हैं कि आपके पानी में इन्फेक्शन है, जो पी रहे हैं। तो क्या रीजन है, इस पर किस तरह से काम किया जाए कि इतना करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए गवर्नमेंट गंगा की सफाई में भी लगा चुकी है, इसके बावजूद भी सफलता नहीं मिल पा रही है। तो क्या कहेंगे इस पर? कारण देखिए क्या है कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है, एक्चुअली प्रदूषण उसी में है जो हम यूज कर रहे हैं, चाहे फैक्ट्री में यूज कर रहे हैं, चाहे हम घरों में यूज कर रहे हैं। हमारा ग्राउंड वाटर ही पॉल्यूटेड हो गया है। अब इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री का सारा कचरा, कुछ इंडस्ट्री हैं मैक्सिमम 10% जिन्होंने ट्रीटमेंट प्लांट प्रॉपर लगा रखा है कि कोई भी उनका जो रिजेक्टेड वाटर निकलता है उसको ट्रीट करके फिर वो ड्रेन करती हैं नदी या नाले में। बाकी की 90% वो डायरेक्ट ड्रेन कर देती है बिना किसी ट्रीटमेंट प्लांट के। अगर उनके पास है भी तो वो सिर्फ डेमो है, काम नहीं करता। पीने के पानी के लिए मान लीजिए जो हम घरों में यूज करते हैं, जो लोग पीने का पानी आरओ लगा रखा है, उन्होंने प्यूरीफायर लगा रखा है, या भी कोई भी हाईली सोफिस्टिकेटेड टूल्स जो है यूज कर रहे हैं वो पानी, पीने के पानी के लिए, इसके बावजूद भी बीमारियां फैल रही हैं। बीमारियाँ क्या, एक्चुअली आरओ जितने भी आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं या प्योरीफायर जितने भी अवेलेबल हैं, वो कोई भी प्रॉपर गाइडलाइन पे काम तो करता नहीं है। जो मानक कोई ऐसा मानक पे काम नहीं करते हैं। और एक फैशन सा बन गया है कि पानी का टीडीएस थोड़ा कम रहे, टीडीएस डाउन हो गया तो हमारा आरओ फिर ठीक है। बट बेसिकली पानी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और भी बहुत से जो एसेंशियल मिनरल्स हैं जो बॉडी के लिए ज़रूरत होती है, वो भी उसमें निकल जाते हैं उस ट्रीटमेंट प्रोसेस से। कोई भी आरओ लगाने के बाद उसका वाटर टेस्ट नहीं कराता कि हमारा जो पानी है जो हम यूज कर रहे हैं उसमें जो भी एसेंशियल मिनरल्स हैं वो हैं भी या नहीं। निश्चित टाइम पे उसका चेकअप करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो रेगुलर नहीं है, जो आप यूज, और सबसे पहले तो ये देखिए कि आप हमारे यहाँ आरओ की जरूरत है भी या नहीं है। अगर नहीं जरूरत है, पानी की टेस्टिंग कराई जाए सबसे पहले, प्यूरीफायर लगाने से पहले आप पानी के अपने यहाँ टेस्ट कराने। लगता है कि हमारे यहाँ का टीडीएस कम है, किसी तरह की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि आप आरओ लगवाइए, आप प्यूरीफायर लगवा लीजिए। सिंपल वो माइक्रोबियल कंटामिनेशन को दूर करे, इसके बाद आपको प्योर वाटर दे। अगर लगता है कि टीडीएस ज़्यादा है, कुछ ऐसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, तो फिर आप आरओ लगवाइए और आफ्टर आरओ जो पानी निकलता है उसका आप टेस्ट कराइए। सचिन जी, आप खुद विशेषज्ञ हैं, साइंटिस्ट हैं, आप बहुत सारे गवर्नमेंट का फंड आता है यूनिवर्सिटीज़ में या रिसर्च सेंटर्स में, और वो रिसर्च करते हैं हमारी नदियों पे, या कि शुगर मिल्स वगैरह जो हैं उनका जो वेस्टेज मटेरियल है, जो हमारी नदियों में भेजा जाता है उसका ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा जो हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी हैं, जैसे कानपुर हो गया, सूरत हो गया, मुंबई हो गया, यूपी में बनारस हो गया, या इसके अलावा आप कोई भी मतलब जो नदी के किनारे जो भी शहर बसे हुए हैं, अहमदाबाद हो गया, तो गंगा के किनारे भी बहुत सारे ऐसे सिटी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेस्टेज जाता है। गवर्नमेंट एक अलग डिपार्टमेंट बना रखा है उसमें, और उसमें अलग से काम किया जाता है कि कम से कम उसमें कचरा जाए, मलबा जाए, और उसके बावजूद इतने मुहिम चलने के बाद एक आंदोलन भी चलाया गया इसके लिए, और आज भी सरकार असफल रही। क्या करना चाहिए सरकार को? फिर इसकी वजह तो ये है कि सबसे पहले गाइडलाइन आप बनाइए
कोई भी इंडस्ट्री है वो बोरिंग अगर कर रही है तो गवर्नमेंट से परमिशन ले, जितना वो पानी यूज कर रही है और जितना वो रिजेक्ट दे रही है उसको प्रॉपर ट्रीट करके ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, फिर उसको ड्रेन करे जिस भी नदी या नाले में कहीं भी ड्रेनेज करना है। तीसरी बड़ी बात है कि रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम मैंडेटरी आप करिए। हार्वेस्टिंग सिस्टम, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम बेहतर भी होगा कि घर वालों के लिए भी करिए, जो भी रेजिडेंशियल सोसाइटी है ऐसा बन रहा है वो भी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम करें। नहीं तो आप इंडस्ट्री के लिए तो हर हाल में इसको मैंडेटरी करिए। बरसात के पानी को कलेक्ट करें, ट्रीटमेंट प्लांट उनके पास ऑलरेडी है, उससे ट्रीट करके फिर चाहे वो रिबोर करें या फिर नदी में छोड़ें। इनका जो ये इंडस्ट्री लगी है बड़ी बड़ी, जैसे कोक वगैरह का पेस्टिसाइड, जैसे कोक नहीं करना चाहता, पेस्टिसाइड्स के हो गई कंपनीज हो गई, फर्टिलाइजर कंपनी हो गई, शुगर मिल्स हो गए, या कोई फार्मेसी की कंपनी हो गई, ये सब भी बहुत ज़्यादा वेस्ट भेज इनके ट्रीटमेंट इनकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो इन्हीं के यहाँ से है। इनके यहाँ से तो वेस्टेज निकलता है, इसके बाद हैवी मेटल्स निकलते हैं। हैवी मेटल्स बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जैसे लेड हो गया, कैडमियम है, ये सब चीज़ें निकलती हैं कि जो आदमी के साथ साथ उसमें जितने भी इकोलॉजी है पानी का, तो चाहे मछली है और भी कुछ है, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। करेक्ट। फिर वो आदमी उसको कंज्यूम करता है, मछली है किसी भी नदी की, उसको हम फिर खाते हैं, वो कहीं न कहीं वो बीमारी फिर हमारे अंदर भी जाती है। तो उसके लिए कई बार न्यूज़ में आप लोग दिखाते होंगे कि नदी में सारी मछलियाँ मर गई। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बेसिकली यही है, हैवी मेटल्स है, उसकी वजह से ऑक्सीजन डिमांड उनका रिफ्लेक्ट होता है। अक्सर हम सोशल मीडिया पे या खबरों में आता रहता है कि जो जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वाटर को प्यूरिफाई करने में, कि हम अच्छे से अच्छा पानी पिए, चाहे वो प्यूरिफायर का हो या कोई भी टूल्स जो यूज करते हैं, या बॉटल का पानी लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि हाँ सबसे साफ पानी है। कहीं ना कहीं खबरें आती हैं कि वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, अगर आप रेगुलर वाटर ले रहे हैं, अगर आप सीधे डायरेक्ट फ्लोर वाटर नहीं ले रहे हैं। तो मैंने अभी क्या बोला कि जो भी आप टेक्निक यूज कर रहे हैं पानी के ट्रीटमेंट के लिए या प्योरीफिकेशन के लिए, वो कितना इफेक्टिव है, पहले तो इसकी मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। दूसरा ये है कि जो इसेंशियल मिनरल्स पानी में होने चाहिए वो हैं कि ऐसा तो नहीं वो टेक्नोलॉजी उस मिनरल्स को भी रिमूव कर दे रही है, और पानी के नाम पे आपके पास आरओ वाटर, ट्रीटेड वाटर की जगह डिस्टिल वाटर आ रहा है जिसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो है पानी बस। उसके लिए आप पहले तो जिस टेक्नोलॉजी का आप यूज कर रहे हैं वो इफेक्टिव है या नहीं है वो देखिए। दूसरा, उसका मॉनिटरिंग के लिए आप वाटर टेस्ट कराइए, किसी भी लैब से वाटर टेस्ट आप करवा लीजिए कि पानी पीने लायक है या नहीं है, या जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए वो ट्रीटमेंट कर भी रही है या नहीं कर रही है। लगातार मिनरल वाटर पीने से या नॉर्मल पैकिंग जो पैक वाटर होता है पीने से बॉडी एडिक्ट हो जाती है या कुछ ऐसा है, तो बाद में अगर हम ग्राउंड वाटर पीते हैं तो उससे क्या कुछ चेंज है? लो TDS का पानी आप पिएंगे तो आपके अंदर से एक रेजिस्टेंस पावर घट जाती है किसी भी चीज़ के लिए। तो कभी भी आप बाहर जाएंगे, अगर आपने डायरेक्ट बोर का पानी पी लिया या टैप वाटर पी लिया तो सर्दी जुकाम या पेट गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा आप उसका चेक कराइए, और कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब जो इसेंशियल मिनरल्स हैं वो आप ये सेटिस्फाइड होइए कि हाँ इसमें है भी, इतना क्या नहीं है। एक प्रॉब्लम क्या आती है, कभी घुटने में दर्द हो रहा है, कभी जॉइंट में पेन हो रहा है, फिर डॉक्टर बोलेंगे कैल्शियम की गोली खाइए, कैल्शियम कम है। हमारा लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा सचिन जी कि अब हमारे जो पब्लिक के लिए, जो हमारे आम जनता है उसके लिए, कि किस तरह का हम पानी पिए और पानी में कौन कौन से मिनरल्स हैं जो नेसेसरी हमारी बॉडी के लिए, वो आप एक लाइन में हमें बताएं। पानी सही कहा जाए तो सबसे अच्छा तो ग्राउंड वाटर ही है, बट आज के समय में वो पॉल्यूटेड है, इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आप सारे लोग ग्राउंड वाटर पीजिए। बट अगर ज़रूरी है तो ही RO लगवाइए, नहीं ज़रूरी है तो प्योरीफायर लगवाइए। RO में एक तो रिजेक्टेड बहुत निकलता है, आप 10 लीटर पानी डालेंगे 4 लीटर आपको RO मिलेगा, बाकी 6 लीटर आपका वेस्ट जाएगा। प्योरीफायर में पूरा आपको प्योर वाटर मिलेगा। ज़रूरी है कि अगर TDS ज़्यादा है, लगता है कि प्रॉब्लम ज़्यादा है, तभी आप RO यूज करिए। मिनरल्स के बारे में बताइए, कौन कौन से मिनरल्स जरूरी होते हैं? मिनरल्स कैल्शियम, मैग्नीशियम और
आयरन थोड़े मात्रा में, बाकी सल्फेट वगैरह चाहिए पानी में, ये ज़रूरी है, होना चाहिए इतना। सचिन जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपने देखा कि आज हमारे साथ सचिन सिंह जी ने बात की, जो रसायन विज्ञान के साइंटिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, और बताया उन्होंने कि हमें किस प्रकार का पानी पीना चाहिए और हमारे पानी में कौन कौन से मिनरल्स होने चाहिए जिससे हमारे बॉडी को हमें ज़रूरत होती है और हमारे बॉडी का पूर्ण विकास हो सके और हम बीमारियों से दूर रहें। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क। थैंक यू।